Hello everyone. Good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Star Academy TET. तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हिंदी से, जिसका नाम है रस। ठीक है, हिंदी से चैप्टर होगा हमारा। और क्या होगा? रस। जो रस से क्वेश्चंस आते हैं उन पर बात करेंगे आज हम। उसके जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो तथ्य हैं, आज उन सभी पर बात करेंगे। तो टॉपिक पर चलने से पहले जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, आइए चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो जैसा कि हम बात करने वाले हैं आज रस के ऊपर, रस जो कि हिंदी से लिया गया है टॉपिक। तो देखते हैं, आइए चलते हैं सीधे टॉपिक पर। तो पहला टॉपिक क्या होगा हमारा? रस का शाब्दिक अर्थ। जिस हम रस को पढ़ रहे हैं तो हमें रस का शाब्दिक अर्थ पता होना चाहिए क्या होता है। तो रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आनंद। ठीक है, काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या बोलते हैं? हम रस बोलते हैं। कभी कभी ये डेफिनेशन दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि डेफिनेशन देते हैं, काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या बोलते हैं? तो उसमें ऑप्शन में दे देते हैं हमारे अलंकार और रस, छंद और समास। आंसर होगा हमारा उसमें रस। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा? रस। एक बार और देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है हमारा? रस का शाब्दिक अर्थ हमें पता होना चाहिए क्या होता है? आनंद होता है। और काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसको क्या कहते हैं? उससे भी रस बोलते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, एक है, अगली डेफिनेशन देख लेते हैं हम। एक डेफिनेशन हो रहा है, पाठक या श्रोता के हृदय में स्थित स्थायी भाव ही विभाव, अनुभव व संचारी भाव से संयुक्त होकर रस के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसे रस बोलते हैं। ठीक है, एक बार और देखिए। पाठक या श्रोता के हृदय में स्थित स्थायी भाव ही विभाव, अनुभव व संचारी भाव से संयुक्त होकर रस के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं रस। ठीक है, अब प्रत्येक व्यक्ति, ये देख लेते हैं, प्रत्येक व्यक्ति में 9 स्थायी भाव होते हैं। हर व्यक्ति में कितने स्थायी भाव होते हैं? 9। और इन्हें ही, जो 9 स्थायी भाव पाए जाते हैं, इन्हों को ही रस बोलते हैं या इन्हों को नवरस बोला जाता है। आगे बात करते हैं हम रस। तो रस में हम क्या क्या पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आए जिससे। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक्स पर बात करते हैं हम। तो रस में जो पढ़ेंगे हम, सबसे पहले रस से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर रस में स्थायी भाव होता है, विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भाव, जिसे संचारी भाव बोला जाता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो और फिर रस की डेफिनेशन वो तो हम पढ़ चुके हैं अभी, और उदाहरण से समझेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं हम रस से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, पहला पॉइंट, भरत मुनि को रस संप्रदाय या काव्य शास्त्र का प्रथम संप्रदाय माना जाता है। दोबारा देख लीजिए, क्वेश्चन आता है हमारा, रस संप्रदाय का आचार्य किसे माना जाता है? तो आंसर होगा हमारा भरत मुनि। ठीक है, भरत मुनि ने कितने रस की संख्या बताई थी? रस की संख्या कितनी बताई भरत मुनि ने? तो भरत मुनि ने 8 संख्या बताई थी रसों की, या फिर भरत मुनि ने 8 रस बताए थे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं हम, भरत मुनि के ग्रंथ का नाम क्या था? भरत मुनि ने एक ग्रंथ लिखा था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था नाट्यशास्त्र। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट लाइन पर। तो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि पंचम वेद किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा हमारा भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को। ठीक है, किसे कहा जाता है? भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को। आगे बात करते हैं हम, रस संप्रदाय का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो रस संप्रदाय का जो प्रवर्तक होता है वो कौन है?
वो है आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि को ही रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, भरत मुनि ने 3 सूत्र लिखे थे। भरत मुनि ने 3 सूत्र लिखे थे, जिनमें से पहला सूत्र है, देख लीजिए, विभानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। एक बार और देख लीजिए इसे, विभानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। ओके, जिसमें विभानुभाव का अर्थ है विभाव और अनुभाव से होता है, और व्यभिचारी का जो मीनिंग है वो संचारी भाव से है, और संयोगाद्रस जिसका अर्थ है संयोग रस, यानी कि रसों, सभी रसों का संयोग। तो इसका जो अर्थ निकलता है वो है विभानुभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन दे देता है, विभानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, ये सूत्र किसका है? ठीक है, तो आंसर होगा हमारा भरत मुनि का। ठीक है, आगे बात करते हैं हम, जो दूसरा उन्होंने सूत्र दिया था वो क्या था? नाना भावों पगमाद रस निष्पत्ति। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, नाना भावों पगमाद रस निष्पत्ति। जहाँ पर नाना का अर्थ होता है हमारा भिन्न भिन्न, नाना का मतलब होता है भिन्न भिन्न, भावों का मतलब होता है भाव, और पगमाद जिसका मतलब होता है एक साथ मिलना। ठीक है, तो इसका जो अर्थ निकल के आता है वो क्या होता है? भिन्न भिन्न प्रकार के भाव एक साथ मिल जाए तो रस की निष्पत्ति होती है। क्या? जब भिन्न भिन्न प्रकार के भाव एक साथ मिल जाते हैं तो वहाँ पर रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, अब तीसरा जो इन्होंने सूत्र दिया था वो था विभानुभाव व्यभिचारी परिवर्तय। ठीक है, आगे बात करते हैं हम नोवा-रस की। जो नोवा-रस दिया था वो किसने दिया था? तो नोवा-रस की बात करते हैं तो नोवा-रस दिया था अभिनव गुप्ता ने नोवा-रस दिया था, जिसको शांत रस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए एक बार दोबारा से। नोवा-रस किसने दिया था? नोवा-रस जो था वो किसने दिया था? तो आंसर होगा हमारा अभिनव गुप्ता ने। और नोवा-रस कौन सा है? क्वेश्चन आता है कि नोवा-रस कौन सा है, तो नोवा-रस जो होगा हमारा वो होगा शांत रस। ठीक है, आगे बात करते हैं हम, विश्वनाथ ने क्या, रस काव्य की आत्मा है और रस काव्य की कसौटी है, ये किसके द्वारा कहा गया है? क्वेश्चन आता है हमारा कि रस को काव्य की आत्मा किसने कहा है, तो आंसर होगा हमारा विश्वनाथ ने। ठीक है, या फिर क्वेश्चन आता है रस को काव्य की कसौटी किसने कहा है, तो आंसर क्या होगा हमारा? वहाँ पर हमारा आंसर होगा विश्वनाथ ने। और विश्वनाथ ने क्या कहा था देख लीजिए एक बार, रसात्मकम वाक्याम काव्याम, रसात्मकम वाक्याम काव्याम। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? रसमुक्त काव्य, यानी कि रसमुक्त जो वाक्य होता है वही काव्य है। ठीक है, ये किसने कहा था? ये विश्वनाथ ने। एक बार और देख लीजिए विश्वनाथ ने क्या कहा था, रसात्मकम वाक्याम काव्याम, रसमुक्त वाक्य ही काव्य है। ठीक है, अब देखते हैं और विश्वनाथ ने, अब बात करते हैं 10वां रस जो था, तो 10वां रस किसके द्वारा दिया गया था? 10वां रस जो दिया था वो हमारा विश्वनाथ के द्वारा दिया गया था। और 10वें रस को क्या कहा जाता है? वो 10वां रस का नाम क्या है? तो आंसर होगा हमारा वात्सल्य। ठीक है, 10वां रस कौन सा था? वात्सल्य। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक, कल बात करेंगे इसके आगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन पर, और रस की पर डेफिनेशन वगैरह इन सब पर बात करेंगे कल। तो जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें और वीडियो को लाइक करें तथा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।